नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीली क्लासेस पर। मैं रोहित एक बार दोबारा आपका स्वागत करता हूं। आज का सब्जेक्ट केमिस्ट्री प्यारे बच्चों, जो क्लास है वो 12th और जो टॉपिक प्यारे बच्चों हम आज डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में वो है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। कैलकुलेशन करेंगे हम। आपको पता ही है, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपके सामने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था यूनिट सेल। हमने उसके टाइप किए थे कि वो सिंपल यूनिट सेल हो सकती है, वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हो सकती है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर प्यारे बच्चों हमने डिस्कस किया था कि वो फेस सेंटर्ड हो सकती है, हमने डिस्कस किया था कि वो एंड सेंटर्ड हो सकती है, हमने डिस्कस किया था कि वो बॉडी सेंटर्ड हो सकती है। ये तीनों की तीनों प्यारे बच्चों नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल थी। इसके साथ साथ एक सिंपल यूनिट सेल थी प्यारे बच्चों। डेफिनेशन यदि मैं आपको बहुत जल्दी एक बार रिवाइज कराऊं प्यारे बच्चों, तो आपको पता ही था कि ये सिंपल, जिसके केवल कॉर्नर पे पार्टिकल थे प्यारे बच्चों। यदि मैं फेस सेंटर की बात करता तो कॉर्नर के साथ साथ एट द सेंटर ऑफ ईच फेस भी हुआ करते थे प्यारे बच्चों। यदि मैं एंड सेंटर की बात करता था कॉर्नर के साथ साथ एट द सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस, बहुत इजी था ये। यदि बॉडी सेंटर की बात करता था प्यारे बच्चों तो कॉर्नर के साथ साथ एट द बॉडी सेंटर, वन पार्टिकल एट द बॉडी सेंटर। बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया था आपको कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 14 एजेस और 12 एजेस होते हैं प्यारे बच्चों। बॉडी सेंटर केवल एक होता है, एंड सेंटर प्यारे बच्चों 2 होते हैं। ये सब हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों की, सपोज कीजिए कि एल्यूमिनियम सॉलिड है और वो जो क्रिस्टल अरेंजमेंट ले रखी है उसमें प्यारे बच्चों फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। यानी कि एल्यूमिनियम एक ऐसी स्ट्रक्चर में बना हुआ है जिसमें एल्यूमिनियम का जो पार्टिकल है उसको आप पता है आपको, वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, फिलहाल हम एटम कहेंगे। जो पार्टिकल प्यारे बच्चों एटम है, फेस सेंटर का मतलब कि एल्यूमिनियम के अंदर जो एल्यूमिनियम के एटम है वो कॉर्नर के साथ साथ एट द सेंटर ऑफ ईच फेस भी होंगे। अब हम ये देखना चाहते हैं, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे कि सपोज कीजिए कि कोई मकान हम बनाने जा रहे हैं और एक कमरे को बनाने के लिए हमने कहा कि 5000 ईंटें लगती हैं और हमने कहा कि हम एक 10 कमरों का मकान बनाएंगे तो टोटल ईंट कितनी लगेगी। दैट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट कि 5000 into 10 कर देंगे प्यारे बच्चों। तो वही तरीका आज हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं यूनिट सेल के ऊपर कि सपोज कीजिए कि कोई यूनिट सेल फेस सेंटर की है, तो मैं यदि एक चीज निकालने में कामयाब हो गया कि एक यूनिट सेल बनाने में कितने कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल लगने वाले हैं, तो मैं पूरी क्रिस्टल लेटिस के अंदर पड़े हुए पार्टिकल्स को निकाल सकता हूं। तो आज का जो पहला टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, वो केवल और केवल इसी चीज को डिस्कस करेगा कि हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल per unit cell in the different type of unit cells: simple unit cell, face centered unit cell, head centered unit cell and body centered unit cell। सभी के अंदर per unit cell, ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं पूरी लेटिस की बात नहीं कर रहा हूं, per unit cell कितने पार्टिकल्स होंगे, इसी के ऊपर कुछ बड़ी शानदार न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होगी प्यारे बच्चों, बड़ी शानदार। बिल्कुल ऐसे मेरा दावा है आपसे कि यदि आज आपने ये लेक्चर ध्यान से देखा तो आपको आज की जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होगी रियली वेरी फैंटास्टिक, आपको बहुत इजी लगने वाला है। उसके बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने करता चलूंगा मैं क्लोज पैकिंग का, और जब क्लोज पैकिंग की बात करेंगे तो उसी टाइम बात करेंगे। आज का लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। उससे पहले प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 7 टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट थे। मैंने याद रखने का तरीका आपको बताया था, C2 और MCTC, क्यूबिक हुआ, टेट्रागोनल हुआ, ऑर्थोरोम्बिक हुआ, हेक्सागोनल हुआ, कुछ ऐसे था ना प्यारे बच्चों। this is cubic, this is tetragonal, this is orthorhombic, this is hexagonal, this is rhombohedral,
दिस इज मोनोक्लिनिक, दिस इज ट्राइक्लिनिक। ये बड़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको याद कराया था प्यारे बच्चों। और मैंने आपको बताया था कि 7 टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट है प्यारे बच्चों। पर ऐसा नहीं है कि प्रत्येक सिस्टम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी रखता हो, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी रखता हो, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल भी रखता हो और सिंपल यूनिट सेल भी रखता हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये 7 सिस्टम थे पर ये 4 टाइप होते हैं। अब क्या प्रत्येक सिस्टम चारों टाइप रखेगा? ये इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा तो होता तो मेरे हिसाब से 7 into 4 हमारे पास 28 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बन जाता है प्यारे बच्चों। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए कि ये क्यूबिक यूनिट सेल है। अब जब क्यूबिक यूनिट सेल आया तो यदि कॉर्नर कॉर्नर पे पार्टिकल है तो आप इसको क्या बोलेंगे? सिस्टम कहेंगे क्यूबिक और टाइप कहेंगे सिंपल यूनिट सेल। यानी कि इट इज अ सिंपल यूनिट सेल, क्यूबिक। इन द सेम वे यही क्यूबिक था प्यारे बच्चों। और यदि इसी क्यूबिक में पार्टिकल कॉर्नर्स के साथ साथ एट द सेंटर ईच फेस भी होता, तब मैं बोलता कि ये सिस्टम तो क्यूबिक है पर टाइप प्यारे बच्चों फेस सेंटर्ड है। उसको प्यारे बच्चों एफसीसी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स। दैट्स इंटरेस्टिंग। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स है। फेस सेंटर्ड टाइप है, क्यूबिक सिस्टम है। तो इन द सेम क्यूबिक तो प्यारे बच्चों आपको लगता है कि ये भी हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कुछ बच्चे कि हमने क्या करना है, कॉर्नर के साथ साथ एक पार्टिकल को एट द बॉडी सेंटर भी डाल दूं तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि ये क्यूबिक भी है। सिस्टम कौन सा प्यारे बच्चों? क्यूबिक। पर टाइप कौन सा? बॉडी सेंटर। और उसको प्यारे बच्चों बीसीसी बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स। तो हमने देखा कि एक क्यूबिक यूनिट सेल के सिंपल भी हो सकता है, फेस सेंटर्ड भी हो सकता है, बॉडी सेंटर भी हो सकता है। अज्यूम करने में क्या जाता है प्यारे बच्चों? होने को तो ये एंड सेंटर भी हो सकता है कि कॉर्नर्स के साथ साथ पार्टिकल दो अपोजिट फेसेस में भी पड़े। तो दिस इज एंड सेंटर क्यूबिक। इस तरह तो हर सिस्टम के प्यारे बच्चों 4 टाइप हो जाने चाहिए थे। और ये टोटल तो 7 into 2 मिला के 4 28 हो जाना चाहिए था प्यारे बच्चों। पर ऐसा नहीं है। सभी सिस्टम सभी टाइप्स नहीं रखते प्यारे बच्चों। हमारे पास केवल 14 ही क्रिस्टल लेटिस सिस्टम है प्यारे बच्चों। याद रखना प्यारे बच्चों, इनको ब्रेविस लेटिस बोलते हैं। दे आर नोन एज द ब्रेविस लेटिस। ब्रेविस, the brevis latis. Am I right in a spelling? Maybe. Let me check it. The brevis latis. Yeah. W निकाल जो V आएगा. This is brevis latis. अब बात आती है कि केवल 14 या 28 नहीं है, तो लड़ाई तो होना स्वाभाविक था ना प्यारे बच्चों। तो पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन 4 का था, अब हमें पता होना चाहिए कि कौन कितनी है। तो उसको आपने याद रखना, थोड़ा इंटरेस्टिंग कर देता हूं मैं कि ये C2 हर MC TC, इसको कैसे याद रखें? 3 2 4 1 1 2 1। अब समझेंगे कि क्यूबिक 3 तरह का होता है, टेट्रागोनल केवल 2 तरह का होता है, ऑर्थोनोमिक 4 तरह का होता है, हेक्सागोनल 1 तरह का सिस्टम रखता है, रोम्बोहेड्रल 1 तरह का सिस्टम रखता है, मोनोक्लिनिक 2 तरह का रखता है, ट्राइक्लिनिक केवल 1 तरह का रखता है। 3 into 2 5 and 4 9 and 1 10 and 1 11 and 2 13 and 1 14. The 14 type of unit cells. This is not the brevis latis. तो याद रखना कि इसको 324 11 21 से आप याद रख सकते हैं कि 3 क्यूबिक होते हैं, 2 टेट्रागोनल होते हैं, 4 ऑर्थोरोम्बिक होते हैं, 1 हेक्सागोनल होता है, 1 आपका रोम्बोहेड्रल होता है, 2 मोनोक्लिनिक और 1 ट्राइक्लिनिक।
जैसे कि क्यूबिक में मैं आपको बता दूं कि एक तो सिंपल होता है, एक बॉडी सेंटर भी हो सकता है और फेस सेंटर हो सकता है कि तीन ही होते हैं अभी तक क्यूबिक के अंदर, ये तीन ही मिलते हैं प्यारे बच्चों। इसको डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि प्रत्येक के अंदर कौन कौन सा टाइप है, और इतना जरूर याद रखना कि प्रत्येक सिस्टम कितने टाइप का होता है, और ये सारे मिलकर प्यारे बच्चों फ्लोटिंग लैटिस में होते हैं। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम बात करते हैं प्यारे बच्चों की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन प्यारे बच्चों, जब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे कैलकुलेशन से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, हमें यह देखना पड़ेगा कि जब पार्टिकल्स we know 8 corner, we know 6 face centers, we know 12 edges, we know 2 hand faces, we know 1 body center। ये बहुत अच्छी तरीके से हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 2 एंड सेंटर हो सकते हैं और एक बॉडी सेंटर हो सकता है। आज का प्यारे बच्चों जो भी लेक्चर है वो अजम्पशन पे ज्यादा बेस्ड है। मैं आपके सामने 3D मॉडल नहीं रख सकता, आप दिमाग लगाइएगा, मैं बहुत कोशिश करूंगा आपको 3D मॉडल तक लेके जाने की। कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी आपके सामने यदि मैं एक क्रिस्टल लैटिस रफली तैयार करने की कोशिश करूं क्या बच्चों, जब प्यारे बच्चों में ये इसका जो यूनिट सेल मैंने पकड़ा वो ये वाला पकड़ा था, ये इसका एक कॉर्नर मैंने लिया था, दिस इज कॉर्नर ऑफ दिस यूनिट सेल। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, जब ये यूनिट सेल इसके पीछे एक यूनिट सेल है, इन दोनों के बराबर में यहां 2 यूनिट सेल है, इन दोनों के ऊपर ये 2 यूनिट सेल है प्यारे बच्चों, और इन दोनों के ऊपर ये 2 यूनिट सेल है। यानी कि ये जो क्रिस्टल लैटिस है प्यारे बच्चों 8 यूनिट सेल से बनी हुई है, जिसका स्मॉलेस्ट पोर्शन ये है। इसको जब मैंने पीछे बराबर में ऊपर नीचे रिपीट किया तब मुझे कंप्लीट लैटिस मिली। अब बात जो मैं करने वाला हूं प्यारे बच्चों वो ये है कि कॉर्नर पे पार्टिकल पड़ा हुआ है, वो पार्टिकल कितने यूनिट सेल के पास गया है? कुछ हिस्सा इसमें भी है, 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 और इन द एग्जैक्ट वे प्यारे बच्चों कुछ हिस्सा, इसको मैं नेमिंग दे दूं 1 2 3 4, इन द सेम वे कुछ हिस्सा इसमें भी है,
कुछ हिस्सा इसमें भी है प्यारे बच्चों, और ध्यान से देखिए कुछ हिस्सा इसमें भी है और कुछ इसमें भी है। इट मीन्स प्यारे बच्चों कि यदि कोई कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कॉर्नर पे है तो उसको 8 यूनिट सेल शेयर करते हैं, शेयर बाय 8 यूनिट सेल पार्टिकल एट कॉर्नर। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि कोई पार्टिकल कॉर्नर पे पड़ा हुआ है तो उसको 8 यूनिट सेल शेयर करेंगे। जब मुझे एक बात बताओ कि यदि आपके घर में एक एप्पल आया और मम्मी ने उसके इक्वल 8 पीसेस किए, ये मैं कह दूं कि उस एप्पल को 8 लोगों में इक्वल इक्वल बांटा गया, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना प्यारे बच्चों? आप बड़े आराम से आंसर दोगे 1/8। मैं यही आंसर चाहता था। इट मीन्स प्यारे बच्चों इफ particle is present at corner, it is shared by 8 units and the portion of particle per unit cell and per corner is 1/8। ठंडे दिमाग सोच के मुझे आंसर दीजिए, क्या ये मैंने ठीक लिखा है बच्चों? If particle is present at corner, it is shared by the 8 unit cells and the portion of particle, इस particle का जो portion है per unit cell as well as per corner 1/8। एक कॉर्नर से इस यूनिट सेल को, एक कॉर्नर से इस यूनिट सेल को प्यारे बच्चों 1/8 हिस्सा मिलने वाला है। यानी कि इस यूनिट सेल को पर कॉर्नर से 1/8 मिलेगा। तो मुझे बताइए टोटल कॉर्नर कितने हैं? 8। 1/8 एक कॉर्नर से मिलता है, टोटल कॉर्नर 8 है, तो प्यारे बच्चों टोटल पार्टिकल इस यूनिट सेल को कितना मिला? तो प्यारे बच्चों जो इट मींस एक ऐसी यूनिट सेल जिसके केवल कॉर्नर पे पार्टिकल थे और मैंने देखा कि एक कॉर्नर पे पड़ा हुआ जो पार्टिकल है वो करीब 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया गया, तो इसका मतलब प्रत्येक यूनिट सेल को प्रत्येक कोने से 1/8 हिस्सा मिला। टोटल कॉर्नर 8 हुए, तो इसका मतलब एक सिंपल यूनिट सेल के अंदर, एक सिंपल यूनिट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल मेरे पास आए वो यहां से भी 1/8, यहां से भी 1/8, यहां से भी 1/8, यहां से भी, यानी कि हर जगह से 1/8। For each corner I have 1/8 and the total corners are 8, so the total number of particles is 1। इसका मतलब एक सिंपल यूनिट सेल को बनाने का, इसको आप एग्जैक्ट प्रोसेस समझिए। मैं कहता हूं कि एल्यूमिनियम का एक क्रिस्टल मेरे पास है और वो सिंपल यूनिट सेल में पड़ा हुआ है, और मैंने कह दिया कि मेरे पास टोटल मिला के 24 एल्यूमिनियम के एटम हैं। तो 24 एल्यूमिनियम के एटम से यदि मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि कितने यूनिट सेल बनेंगे, तो आप मुझे झट से आंसर दे सकते हो कि सर 24 यूनिट सेल बन जाएंगे, क्योंकि यदि सिंपल यूनिट सेल है तो मुझे पता है एक एटम को उठाऊंगा, उसके 8 टुकड़े करूंगा, प्रत्येक कॉर्नर पे डाल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि प्रत्येक कॉर्नर को चाहिए 1/8। तो एक एटम के 1/8 हिस्से करके मैं प्रत्येक कॉर्नर पे लगा दूंगा, तो एक एटम से एक यूनिट सेल तैयार हो जाएगी सिंपल।
मेरे पास टोटल एटम 24 है, इसका मतलब मैं 24 एल्यूमिनियम के यूनिट सेल तैयार कर सकता हूँ, और शर्त ये है कि वो यूनिट सेल सिंपल होनी चाहिए। तो अभी तक जहां तक मुझे लगता है कि एक बात क्लियर होगी प्यारे बच्चों कि यदि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल में सिंपल में बात करता हूं, अभी तक मैं फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एंड सेंटर पे नहीं गया, सब सिंपल की बात चल रही है। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इन सिंपल यूनिट सेल। तो यदि सिंपल यूनिट सेल में मैं बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों, तो प्रत्येक कॉर्नर 1/8, टोटल कॉर्नर 8, तो वी हैव ओनली 1। नोट डाउन करिए वैसे, फिर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों फेस सेंटर की। इसमें नोट डाउन क्या करना है प्यारे बच्चों कि आपने लिखना है कि इफ पार्टिकल इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, ओनली कॉर्नर, it is shared by the 8 unit cell and the portion of particle per unit cell per corner is 1/8, so the number of particle per unit cell in simple unit cell is 1/8। फिगर थोड़ा ध्यान से ये भी बना सकते हो, और ये वाला तो बड़ा अच्छी तरीके से, क्योंकि यहीं से आपको क्लियर होगा प्यारे बच्चों कि आप सिंपल यूनिट सेल में बात कर रहे हो जिसमें पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे बने हुए हैं। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉर्नर का पार्टिकल 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर होता है, इसलिए प्रत्येक यूनिट सेल को यदि कॉर्नर पे पार्टिकल है तो 1/8 हिस्सा मिलता है, और टोटल कॉर्नर से 8 होते हैं, इसलिए 1/8 प्रत्येक कॉर्नर से आया, टोटल 8 तो 1 तैयार हो गया। अब हम बात करेंगे फेस सेंटर की। पहले जो फेस सेंटर की बात करने से पहले एक तो आपको याद रखना चाहिए कि फेस सेंटर दिखता कुछ ऐसे है, कॉर्नर्स पे भी पार्टिकल होंगे, और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि प्रत्येक फेस सेंटर पे भी होंगे। ये भी मैंने आपको बताया था कितने फेस सेंटर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कॉर्नर्स के साथ साथ फेस सेंटर पे भी पार्टिकल होंगे, और ये फेस सेंटर्ड यूनिट्स है। अब मुझे इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन क्लियर करना है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को बनाने के लिए मुझे कितने एटम की जरूरत पड़ेगी। सिंपल का तो क्लियर है फंडा कि एक की जरूरत पड़ेगी, 8 कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर पे 1/8। अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड को बनाने के लिए मुझे कितने पार्टिकल चाहिए पर यूनिट सेल। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे जो कॉर्नर का तो इसमें मैं किस्सा ही खत्म कर दूंगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन एफसी, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने, जो एफसी का मतलब क्या, फेस सेंटर ही है। और उस एफसी के अंदर आपको पता है कि पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर्स होते हैं, प्लस में एट 6 फेस सेंटर्स पे भी होते हैं। अभी 8 की वजह से प्यारे बच्चों हमारी स्टडी खत्म हो चुकी है, और हमें पता है, इसको तो ठंडे बस्ते में डाल दो कि 1 तो पक्का लगेगा, क्योंकि 1/8 और टोटल, ये अभी तक हमने इस लेक्चर में इतना ही समझा है कि यदि पार्टिकल कॉर्नर पे पड़ा है तो 8 के 8 कॉर्नर को भरने के लिए एक एटम तो जरूर चाहिए। अब बात आती है फेस सेंटर की। अब हमें ये समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि यदि फेस सेंटर पे कोई पार्टिकल पड़ा है तो कितने के द्वारा शेयर होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि ये एक कमरा है, या आप जिस कमरे में बैठ के मेरा लेक्चर देख रहे हो उसको अजम्पशन में ले सकते हैं प्यारे बच्चों। जब आप उसको अजम्पशन में लोगे तो मुझे एक बात बताइए कि लेट अस कंसीडर इस रूम की, प्यारे बच्चों इस रूम की ये रूफ है, छत है। अज्यूम कीजिए इसके ऊपर भी मैंने एक कमरा तैयार कर दिया, यूनिट सेल के ऊपर मैंने यूनिट सेल बना दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि जिसको आपने इसकी रूफ बोला था, इसके ऊपर जो आप कमरा बनाएंगे उसकी भी क्या वो रूफ होगी? नहीं प्यारे बच्चों, उसका वो फ्लोर होगा। इट मींस ये जो रूफ थी इसको मैं फेस सेंटर मान लेता हूं प्यारे बच्चों। यदि मैं इस फेस सेंटर को मानता हूं तो ये फेस सेंटर केवल 2 यूनिट सेल के काम आया। एक तो निचले वाले कमरे की छत
और एक ऊपरले वाले कमरे का फ्लोर। मुझे एक बात बताइए, क्या निचले वाले की छत और ऊपरले वाले का फ्लोर यदि बराबर में कोई दो कमरे बनाने जाऊं, क्या वो यहां जाएगा? नहीं प्यारे बच्चों, ये केवल दो ही के काम आएगा। अजम्पशन कीजिए, एक कमरा है, उसके ऊपर एक छत मैंने डाल दी, और वो छत के ऊपर भी मैंने एक कमरा तैयार कर दिया, तो वो छत जो है प्यारे बच्चों, निचले वाले की छत है, ऊपरले वाले का फ्लोर है, और यदि उन दोनों के बराबर में मैं दो कमरे और खड़े करूं, तो क्या वहां उस छत का कोई रोल है? नहीं है प्यारे बच्चों, वो केवल इन दो कमरे के काम है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ये रूम है प्यारे बच्चों, ये एक कमरा है, इसकी ये रूफ है, इसके ऊपर मैंने एक कमरा और तैयार कर दिया प्यारे बच्चों। तो जो ये है, इसको फेस सेंटर कहूं तो या तो इसमें या इसमें। यदि इसके बराबर में मैं दो को रखने जाऊं, क्या इस सतह का वहां पे कोई रोल होगा? नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो मुझे लगता है कि बच्चे समझ गए होंगे आप लोग कि यदि फेस सेंटर पे कोई पार्टिकल पड़ा है तो उसे केवल दो ही यूनिट सेल फेस कर सकते हैं, या ये कीजिए कि उसे दो यूनिट सेल ही शेयर कर सकते हैं। एक तरीका और है, सपोज कीजिए कि आपके घर में रसोई है, और बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, उस रसोई को लगता ही आपका कोई रूम है, उस रूम में आपने एक झांकी छोड़ दी ताकि रसोई में आप बात कर सके, उस रूम में भी देख सके। तो जो झांकी आपने छोड़ी वो एक दीवार में छोड़ी है बच्चों, वो दीवार अपने आप में एक फेस सेंटर है। तो वो झांकी क्या कर सकती है? रसोई से और उस रूम में केवल दो ही लोगों की कन्वर्सेशन करा सकती है। ऐसा नहीं है कि उस रूम से उस रसोई के ऊपर कोई मैंने एक रूम बना दिया, उस रूम के ऊपर रूम बना दिया, और वो झांकी मार दोनों को उन ऊपर वाले दोनों रूम में भी खुद को शेयर करा सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल। इट मींस इफ particle is present at face center, it is shared by only two unit cells. उसको ध्यान, टू यूनिट सेल्स। इसका मतलब यदि कोई पार्टिकल फेस पे पड़ा हुआ है तो उसको केवल दो यूनिट सेल ही शेयर करेंगे। अब सोचिए, हमारे घर को एक एप्पल आया और मुझे उसे केवल दो भागों में बांटना हो, तो प्रत्येक बंदे को कितना मिलेगा? 1/2। इसका मतलब यदि कोई पार्टिकल फेस सेंटर पे पड़ा हुआ है तो उसको दो यूनिट सेल शेयर करेंगे, तो मेरे हिस्से में कितना है? ओनली 1/2। तो यानी कि if particle is present at face center, it is shared by only two unit cell. It means number of particle या कह लीजिए पोर्शन is equal to 1/2। इसका मतलब तो यही हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल तो 1/2 रहा ना मेरे बच्चों, क्योंकि शेयर दोनों क्या तरीके से तो 1/2 है। अब मुझे नहीं लगता इस लाइन पे किसी को डाउट होगा। जब प्रत्येक यूनिट से प्रत्येक फेस में आपके हिस्से में 1/2 आया और जो टोटल फेस है वो प्यारे बच्चों 6 होते हैं, तो मतलब बिल्कुल साफ है, एक हाफ यानी कि 3 लूंगा, आधे आधे हिस्से लूंगा प्यारे बच्चों, उस सभी पे उसको डाल दूंगा। हाफ 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 and 1/2 1/2 into 6 this become 3। इसका मतलब प्यारे बच्चों, जब मैं फेस सेंटर यूनिट सेल पे गया, कॉर्नर बनाने के लिए 1 और फेस को बनाने के लिए 3, और वो कैसे है प्यारे बच्चों? 1/2 ईच फेस into 6 टोटल फेस, ईच फेस टोटल फेस, दिस इज इक्वल टू 3। 1 प्लस में 3
द होल इज इक्वल टू 4। ये इंटरेस्टिंग। सिंपल यूनिट सेल में केवल एक एटम लगा था, पर यदि आप फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाने जा रहे हो तो एक कॉर्नर पे लगेगा, 3 फेस पे लगेंगे, टोटल लगेंगे प्यारे बच्चों 4। अब सोचिए कि यदि मुझे एल्यूमिनियम का एक क्रिस्टल तैयार करना था, वो सिंपल की बजाय फेस सेंटर्ड हो जाता और मेरे पास 24 ही एटम होते, तो कितने यूनिट सेल बनते हैं यार बच्चों? 6 यूनिट सेल बनते हैं, क्योंकि फेस सेंटर के एक यूनिट सेल को बनाने में 4 पार्टिकल कह लीजिए, एटम कह लीजिए, खर्च होते हैं। और जब 4 होते हैं तो 24 में से 4 तो सब 6 ही बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि फेस सेंटर कैलकुलेशन भी आपको समझ में आई होगी। अभी तक हम 2 की बात कर चुके हैं, सिंपल की, फेस सेंटर की। सिंपल में 1 पार्टिकल, फेस सेंटर में आपके पास 4 पार्टिकल। नोट डाउन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद बात करेंगे प्यारे बच्चों बॉडी सेंटर और एंड सेंटर की। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों बॉडी सेंटर की। अभी तक हमने क्लियर किया बेटा सिंपल यूनिट सेल और फेस सेंटर यूनिट सेल। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन डीसी सिस्टम, यानी कि डीसी सिस्टम के अंदर। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर। सिंपल की बात हो चुकी, फेस सेंटर की बात हो चुकी है प्यारे बच्चों। अब बात आई बॉडी सेंटर की। सिंपल में 1, फेस सेंटर में 4, बॉडी सेंटर में क्या होने वाला है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों। इससे पहले मैं यहां बॉडी सेंटर आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। कॉर्नर्स डेफिनेशन कहते थे प्यारे बच्चों कि पार्टिकल कॉर्नर्स के साथ साथ एट द सेंटर ऑफ बॉडी, केवल एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में भी होगा। और जब मैंने आपको ये समझाया तो मैंने बताया कि लेट दिस इज बॉडी सेंटर, दिस इज सॉरी ये यूनिट सेल है प्यारे बच्चों, एक कॉर्नर्स है। बॉडी सेंटर विद इन द बॉडी होता है प्यारे बच्चों, वो फेस की तरह नहीं होता, वो एज की तरह नहीं होता, वो एज की तरह नहीं होता, वो एंड फेस की तरह नहीं होता। फेस का मतलब प्यारे बच्चों ये फेस है। तो यहां यदि कोई पार्टिकल होगा वो अंदर भी और बाहर भी, पर जो बॉडी सेंटर प्यारे बच्चों वो विद इन द बॉडी है, लाइक दिस कि एक पार्टिकल मैंने विद इन द बॉडी सेंटर डाल दिया। इसका मतलब प्यारे बच्चों यदि वो इंक इस यूनिट सेल के अंदर है तो इसके सिवा चाहे कोई मर्जी यूनिट सेल और आ जाए उसके साथ उसकी कोई शेयरिंग नहीं है। इसका मतलब प्यारे बच्चों कि यदि कोई पार्टिकल बॉडी सेंटर पे है, इफ एनी पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द body center of a unit cell, then it is not shared by any other unit cell। जैसे मैं यदि एक रूम में खड़ा हूं प्यारे बच्चों तो मैं इसी रूम में हूं, मैं इस रूम से किसी और रूम में नहीं जाऊंगा। यानी कि बॉडी सेंटर पे पार्टिकल पड़ा तो केवल बॉडी सेंटर पे पड़ा हुआ पार्टिकल उसी यूनिट सेल का, कोई और उसको शेयर नहीं करेगा। और वही एप्पल अब मेरे घर में आए, मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना है तो कंप्लीट मेरा ही तो होगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये हुआ, इट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इन बीसी सिस्टम यानी कि बॉडी सेंटर सिस्टम इज इक्वल टू क्या बच्चों 1/8 into 8 ड्यू टू कॉर्नर्स, 1/8 into 8 ड्यू टू कॉर्नर्स प्लस में कंप्लीट 1 बॉडी सेंटर, क्योंकि प्यारे बच्चों बॉडी सेंटर पे पड़ा हुआ किसी और के साथ शेयर ही नहीं हुआ, 1 and 1 दिस बिकम 2।
अभी तक बात हो चुकी है सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल, यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सिंपल 1/8 into 8 कॉर्नर्स की वजह से, फेस सेंटर 4 1/8 into 8 कॉर्नर 1/2 into 6 फेस। बॉडी सेंटर क्या है बच्चों 2 1/8 into 8 प्लस में दिस ड्यू टू कॉर्नर दिस ड्यू टू बॉडी सेंटर। अभी तक ये बात प्यारे बच्चों हो चुकी है, नोट डाउन करेंगे इसको भी। फिर मैं बिल्कुल आखिरी जो बच गया प्यारे बच्चों उसकी बात करेंगे और वो है एंड सेंटर। सिंपल एफसी बीसी हो चुका है प्यारे बच्चों, केवल एंड सेंटर, उसके साथ ये टॉपिक कैलकुलेशन वाला खत्म हो जाएगा। अभी बात करेंगे एंड सेंटर, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इन एंड सेंटर। लीजिए हमने एक यूनिट सेल ड्रॉ किया, कॉर्नर्स पे तो 100% पार्टिकल्स होते हैं, कॉर्नर के साथ साथ यदि पार्टिकल टू अपोजिट फेसेस पे भी पड़े हो प्यारे बच्चों तो होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर कॉर्नर्स की वजह से प्यारे बच्चों 1/8 into 8, मैं जल्दी खत्म करूंगा इसको। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन ईसी सिस्टम। ईसी मतलब प्यारे बच्चों एंड सेंटर। वन बाई 8 into 8 ड्यू टू कॉर्नर्स। मैं जल्दी करूंगा क्योंकि आप ये समझ चुके हैं प्यारे बच्चों, ये फेस ही तो है, ये फेस सेंटर ही तो है। और हमारी बात हो चुकी है कि यदि कोई चीज फेस सेंटर पे पड़ी है तो वो 1/2 होती है, पर ये केवल दो फेस की बात करता है, 6 फेस की बात नहीं करता, केवल दो अपोजिट फेसेस। 1/2 यहां से 1/2 यहां से, तो 1/2 into only 2 प्यारे बच्चों। दिस इज एंड फेसेस, this is corners, the total become 2. That's interesting. 1/8 into 8 plus 1/2 into 2. This is 1, this is 1. 1 plus 1 equal to 2. इंटरेस्टिंग एक कमेंट सेक्शन के लिए आपको दूंगा क्योंकि वो शायद इतना इस्तेमाल नहीं होता चीजों में, एज सेंटर वाला बस हिंट इतना दूंगा कि एज सेंटर में भी कोई पार्टिकल बड़ा होता है वो 4 के द्वारा शेयर होता है, 4 यूनिट सेंटर द्वारा। यानी कि एक एज सेंटर पे कोई पार्टिकल बड़ा, इसको आप अज्यूम करके खुद भी समझ सकते हो प्यारे बच्चों। यानी कि पूरा का पूरा एज सेंटर वाला मैं कमेंट सेक्शन के लिए आपको सौंपता हूं कि एक यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल कॉर्नर पे भी हो और एज सेंटर पे भी हो, प्रत्येक एज पे भी एक पार्टिकल हो, तो मुझे कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि टोटल कितने पार्टिकल होंगे पर यूनिट सेल। अब ये कैलकुलेशन हुई प्यारे बच्चों खत्म। अब हम बात करेंगे, इसको नोट डाउन कर सकना करना प्यार तो कर सकते हो। नाउ अब हम जो बात करने वाले वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बात करेंगे कैलकुलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे है और वो सॉल्व कैसे होते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने कहा ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट, ए कंपाउंड is formed by the element A and B। कोई कंपाउंड वो दो एलिमेंट से मिलकर बना A और B से, has cubic
ए एटम्स यानी कि जो ए टाइप्स के एटम है आर एट द कॉर्नर्स, यानी कि जो ए टाइप है वो कॉर्नर ऑक्यूपाई करते हैं, एंड बी एट द फेस सेंटर्स ऑफ क्यूब। बात आती है प्यारे बच्चों ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इस तरह की न्यूमेरिकल कैलकुलेटर से कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कह लो पर यूनिट सेल कैलकुलेशन पे काफी एग्जाम में पूछी जाती है, कंपटीशन में काफी पूछी जाती है प्यारे बच्चों। बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है पर जो अच्छे बच्चे हैं वो उनको एक क्वेश्चन से ही चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरीके का उसको सोल्व करने का कंसेप्ट क्लियर करोगे, क्योंकि जो कंसेप्चुअल या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है प्यारे बच्चों वो क्राइमिंग का विषय नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि वो हो कैसा रहा है, क्योंकि वैल्यूज एग्जैक्ट आएंगी एग्जाम के अंदर, ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा कंपाउंड है जिस दो एलिमेंट से मिलकर बना, कोई एक मैंने क्यूबिकली लेटिस और उसके अंदर ए जो पार्टिकल है वो केवल कॉर्नर्स पे है, ए टाइप का पार्टिकल कॉर्नर पे लाई करता है बोला है उसने, और वो कहता है जो बी टाइप का पार्टिकल है वो प्रत्येक फेस सेंटर पे पड़ा हुआ है साइड ये। अब वो आपसे फॉर्मूला पूछता है कंपाउंड का, फॉर्मूले से कंफ्यूज नहीं होना। फॉर्मूले का मतलब ये है कि आपको एक रेशियो कैलकुलेट करके देनी है कि पर यूनिट सेल कितने तो ए के पार्टिकल लगेंगे और कितने बी के पार्टिकल। यानी कि जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपसे वो फॉर्मूला कंपाउंड का पूछे प्यारे बच्चों, तो यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ ए एंड बी, देन आंसर। चलो करते हैं क्वेश्चन। इसके लिए आपको एक टेबल याद रखनी है, वैसे भी वो हो चुकी है। टेबल कहती है यदि फेस पे पार्टिकल है तो पर यूनिट सेल कितना लगता है प्यारे बच्चों, 3। For face center per unit cell required particles 3, सभी को पता है। टोटल 6 होते हैं, प्रत्येक फेस पे हाफ आता है, 3 पार्टिकल कंप्लीट लूंगा, हाफ हाफ करूंगा, 6 फेस पे लगा दूंगा। 4 कॉर्नर्स 1, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, एक कॉर्नर पे 1/8 आता है, तो सभी को क्या करेंगे प्यारे बच्चों काट के लगा देंगे, यानी कि एक पार्टिकल इनफ है, उसके 8 इक्वल टुकड़े किए जाएंगे, प्रत्येक कॉर्नर्स पे डाल दिए जाएंगे। 4 बॉडी सेंटर 1, क्योंकि बॉडी सेंटर पे पड़ा हुआ पार्टिकल किसी के द्वारा शेयर नहीं होता, इसका मतलब वो विद इन द बॉडी रहता है। तो एक यूनिट सेल में यदि बॉडी सेंटर पे पार्टिकल पड़ा है तो उसका कम से कम हमें एक वैल्यू जरूर चाहिए, यानी कि उसका 1 पार्टिकल की हमें जरूरत जरूर पड़ेगी प्यारे बच्चों। एंड सेंटर की यदि मैं बात करूं तो वो भी एक लगेगा। सोचिए एंड सेंटर मतलब अपोजिट फेस, एक फेस पे हाफ, निचले वाले पे हाफ, हाफ हाफ एंड 1। अब यदि ये टेबल आपको याद है तो ये न्यूमेरिकल बेहद इजी होते हैं। चलो हम करते हैं। अब सोचिए आप कि जो ए एटम है वो कॉर्नर पे पड़ा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं देखूं नंबर ऑफ ए एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8 into 8 इक्वल टू 1। टोटल कॉर्नर्स 8 हैं, प्रत्येक कॉर्नर पे 1/8 होता है, टोटल 8, तो नंबर ऑफ ए एटम पर यूनिट सेल तो 1 आया। इस तरह नंबर ऑफ बी एटम्स पर यूनिट सेल कितना है प्यारे बच्चों, बोलो तो बी है कहां पे, फेस सेंटर। और फेस सेंटर के लिए प्यारे बच्चों हमारे पास तरीका ये होता है। अब नाउ स्मॉलेस्ट रेशियो आपने कैलकुलेट करनी है,
तो 1:3 कटेगा तो है नहीं, स्मॉलेस्ट ये यूनिट। इट मींस जो फॉर्मूला हुआ प्यारे बच्चों वो कितना होगा, सोचिए, AB3। दिस इज द आंसर। अभी ये तो चलो सिंपल क्वेश्चन है, मैं अभी देख भी रहा हूं कोई क्वेश्चन पेपर आपसे सीधा पुट करना क्वेश्चन। लेट अस कंसीडर कि a compound is formed by the element A and B has cubic structure in which A atom at the corner or B at the body center। सोचिए कि यदि यहां फेस सेंटर की बजाय बॉडी सेंटर होता, अब वो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कहता तो टेबल मुझे याद है, यदि फेस सेंटर पे है तो 3 पार्टिकल चाहिए, कॉर्नर्स पे 1 पार्टिकल चाहिए, बॉडी सेंटर है 1 पार्टिकल चाहिए, एंड सेंटर है 1 पार्टिकल चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ ए एटम तो 1 ही होता, पर यदि नंबर ऑफ बी की बात करता प्यारे बच्चों तो वो 1 ही होता, क्योंकि अब वो बॉडी सेंटर पे पहुंच गया। अब यदि वो बॉडी सेंटर पे पहुंच गया तो 1 ही होता, तो जो रेशियो होती वो भी 1:1 होती, और जो फॉर्मूला होता प्यारे बच्चों वो ए भी हो जाता। सो सिंपल, दिस बिकम ए बी। अब चलिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा ए कंपाउंड is formed by the P, Q and R type of atoms। in which P present at corner, Q present at each face center and R present at body center। कैलकुलेट द फॉर्मूला। कुछ नहीं करना पहले बच्चों, आपको टेबल याद होनी चाहिए, मैं मिनटों में आंसर निकालने की बात करूंगा। P present at each corner, it means P लगेगा 1/8 into 8। Q present at face center, मुझे पता है ये लगना है प्यारे बच्चों 3। R present at body center, मुझे पता है प्यारे बच्चों ये लगना है 1। जो रेशियो जहां तक है वो होगी बेटा 1 रेशियो कटेगी तो आगे आंसर दिस। मुझे उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे आपको टेबल याद होनी चाहिए, आंसर जस्ट इन 2 सेकंड आएगा। कुछ नहीं देखना है आपने, सिर्फ ये देखना है कि कौन सा पार्टिकल कहां पड़ा हुआ है, जो पार्टिकल जहां पड़ा है उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करनी, रेशियो कैलकुलेट करनी और आंसर निकालना। ये तो हुआ पहला टाइप जो कैलकुलेशन पे आ सकता है, बहुत इजी है, बड़ा आसान है, आपको लग भी रहा होगा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। आपने केवल 2 चीज पे ध्यान देना है, कौन सा टाइप का पार्टिकल है, किस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, कैलकुलेट कीजिए, रेशियो निकालिए, आंसर आपके सामने। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, मैं बोर्ड पे लिखूंगा, क्वेश्चन लेके आया हूं आज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ए क्यूबिक बेस्ड unit cell having 1 atom at each corner and 2 atoms
at each body diagonal. Alright. सोचिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ए क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे हो गया कि कोई दो तरह के इसमें ये कंपाउंड नहीं है जिसमें दो अलग तरह के एटम्स आएंगे, केवल या तो एल्यूमिनियम का यूनिट सेल है, सोचिए सोडियम का यूनिट सेल है, सोचिए जिंक का ही यूनिट सेल है, यानी कि पूरा यूनिट सेल केवल एक तरह के एटम से मिलकर बना है। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ए क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल। कोई क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल है, केवल एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है। कहता है कि एक तो एटम जो है वो कॉर्नर्स पे है। चलो, कॉर्नर की वजह से तो हर बच्चा जानता है कि टोटल जो एटम आने वाले हैं वो तो प्यारे बच्चों 1/8 × 8 1 हो गया। डायगोनल की वजह से क्या होने वाला है, इंटरेस्टिंग, रियली वेरी इंटरेस्टिंग। सोचिए, अनुमान लगाइए कि डायगोनल होता है क्या, पता है ना आपको? एक होता है हाइपोटेन्यूज, एक होता है डायगोनल, एक होता है प्यारे बच्चों विकर्ण, एक होता है प्यारे बच्चों कर्ण। यदि मैं ये क्या समझने की कोशिश करूं ना प्यारे बच्चों, दैट्स दिस इज द हाइपोटेन्यूज, एक प्लेन में काम करता है। ये फेस भी हो सकता है, तो ये फेस डायगोनल हो, जैसे दो ट्रायंगल जुड़ जाते हैं वो डायगोनल बन जाता है, पर ये फेस डायगोनल है। ये एक यूनिट सेल थी, इस यूनिट सेल पे ये फेस डायगोनल है जो दिख रहा है मुझे। कुछ ऐसा समझिए कि एक जो कमरा है उसकी जो छत है, उस ऊपर जो छत है उस छत के एक कोने से दूसरे कोने में मैं छत के साथ लाइन डालूंगा। दिस इज फेस डायगोनल। बॉडी डायगोनल मैंने पहले कहा था कि अजम्पशन पे ज्यादा डिपेंड होना है आपने। बॉडी डायगोनल समझने की कोशिश कीजिए, विद इन द रूम, इसके अंदर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे हम चले जाएं। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जिसमें मैं इसको होल कर सकूं, पर समझने की कोशिश करना कि मैं इस कोने से इस कोने तक की बात कर रहा हूं। दो अपोजिट कॉर्नर विद इन द बॉडी जाएं, रूम के अंदर जाएं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे। दिस इज बॉडी डायगोनल। सोचिए कितने बॉडी डायगोनल हो सकते हैं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरे, अपोजिट कॉर्नर्स, अपोजिट कॉर्नर्स, अपोजिट कॉर्नर्स, अपोजिट कॉर्नर्स, 4 प्यारे बच्चों। और जो बॉडी डायगोनल पे एटम पड़ा है, अब एक दिमाग और लगाइए, क्या उसको कोई शेयर करेगा? नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि वो विद इन द बॉडी है। और विद इन द बॉडी यदि कोई डायगोनल है, उसमें जितने भी मर्जी पार्टिकल पड़े वो सब यूनिट सेल के हैं, बाहर थोड़ी ना जाएंगे, क्योंकि वो किसी फेस डायगोनल पे नहीं है, वो विद इन द बॉडी है। तो विद इन द बॉडी डायगोनल के लिए तो प्रत्येक बॉडी डायगोनल पे प्यारे बच्चों उसने 2 एटम बोला है, तो टोटल एटम एट बॉडी डायगोनल वो प्यारे बच्चों हो गए 2 × 4, दिस बिकम 8। तो टोटल एटम हो गए प्यारे बच्चों 9। दैट्स इंटरेस्टिंग। बता सकते हैं आप इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तीसरा टाइप क्या हो सकता है, लास्ट टाइम फाइनल कर रहा हूं प्यारे बच्चों, उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की बात करूंगा। वो कह सकते हैं आपको, ये क्वेश्चन मेरे पास है कि पोटेशियम क्रिस्टलाइज in a body centered
units. Calculate the approx number of unit cell in 2 gram of potassium. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने शुरू में एग्जाम्पल लिया था कि एल्यूमिनियम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में है और एल्यूमिनियम के मेरे पास 24 एटम है, तो ये बताइए कि एल्यूमिनियम की कितनी यूनिट सेल बनेगी। तो आपने मुझे जस्ट आंसर दिया था कि सर यदि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है तो एक यूनिट सेल बनाने में लगेंगे 4 एल्यूमिनियम के एटम, टोटल एटम है प्यारे बच्चों 24, तो सर 6 यूनिट सेल बन जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ देखिए, उसने कहा कि पोटेशियम क्रिस्टलाइज करता है बॉडी सेंटर में बीसीसी। इस बीसीसी ने मुझे बताया कि जो पर यूनिट सेल है नंबर ऑफ पोटेशियम जो एटम है वो 2 होंगे, क्योंकि बॉडी सेंटर में तो 2 होते हैं। अब मुझे इतना तो पता लग गया कि एक यूनिट सेल बनाने के लिए मुझे 2 एटम की जरूरत पड़ेगी। यदि मुझे कोई ये बता दे कि टोटल पोटेशियम के एटम कितने हैं तो मैं बड़ी जल्दी बता दूंगा कि यूनिट सेल कितने बनेंगे। अब बात करते हैं कि टोटल पोटेशियम एटम है कितने। कंफ्यूजन होगी कि उसने नंबर ऑफ एटम ना देके मुझे वेट दे दिया। ऐसे समझिए कि किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि मेरे पास 10 ईंट है, मुझे किसी ने कह दिया कि मेरे पास 30 केजी ईंट है। अब 30 केजी ईंट है, उसमें कितनी ईंट होंगी, मुझे एक ईंट का वेट पता होना चाहिए। अब दैट्स वेरी इजी। यदि मुझे कोई ये बता दे कि इस 20 ग्राम्स के अंदर कितने पोटेशियम के एटम होंगे तो मैं बड़ी जल्दी आंसर निकाल दूंगा। यानी कि क्वेश्चन के अंदर केवल एक कंफ्यूजन रहेगी, नंबर ऑफ एटम इन 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम। यदि मुझे 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम में नंबर ऑफ एटम का पता चल जाए, इतना मुझे पता है कि पर यूनिट सेल 2 लगते हैं, मैं डिवाइड करूंगा आंसर मेरे पास होगा। चलो अब इसके लिए आपको +1 में जाना पड़ेगा, मोल कंसेप्ट पहले ही चैप्टर आपको पता है, बाय द मोल कंसेप्ट। यदि बाय द मोल कंसेप्ट में चलूं प्यारे बच्चों तो वो कहता है जो पोटेशियम का एटॉमिक मास है या मोलर मास कह लो तो 39 ग्राम होता है। एटॉमिक मास के लिए यू लगेगा तो मैं मोलर मास बोल देता हूं प्यारे बच्चों 39 बाय द मोल कंसेप्ट इन 39 ग्राम ऑफ पोटेशियम एटम इज दिस। 1 ग्राम में, 2 ग्राम में, ये आगे प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ एटम इन 2 ग्राम। ये टोटल नंबर ऑफ एटम इन 2 ग्राम है और मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल मेड बाय दीज नंबर ऑफ एटम्स। तो डिवाइड बाय कटिंग, इसको सोल्व करके आंसर आपके पास आ जाए। खुद सोल्व करना पड़ेगा तो मुझे बताना कि आंसर अप्रोक्स कितना है। मुझे उम्मीद है कि ये टाइप भी आपको समझ में आया हो। तो मैंने आपके सामने 3 तरह के क्वेश्चन रखे हैं, कंप्लीट यूनिट सेल निकालना, फॉर्मूला पर यूनिट सेल निकालना प्यारे बच्चों, और साथ में हमने बात की डायगोनल टाइप के। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप और रहेगा मेरे बच्चों से जो वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कुछ मिसिंग करूंगा, मैं ये कह दूंगा कि पार्टिकल सभी फेसेस पे ना आगे केवल 5 फेस पे रह गए, या सभी कॉर्नर्स पे ना आगे केवल 6 कॉर्नर्स पे रह गए, कि कोई कंपाउंड है वो ए और बी टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है। ए प्रत्येक कॉर्नर पे नहीं है, वो केवल 7 कॉर्नर पे है। बी प्रत्येक फेस पे नहीं है, केवल 5 फेस पे है। तो कैलकुलेशन कैसे होगी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। आज एक क्वेश्चन ऐसा ही आपके लिए छोड़ा जाता हूँ, सोल्व कर सको तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हूँ तारीफ जरूर करूंगा। क्वेश्चन छोड़े जाता हूँ, इसको उतार लेना।
in a cubic unit cell made by the elements A and B, in which A atoms are present only at 7 corners out of 8, and B atoms present only at 5 face centers out of 6. Calculate the formula of compound. कोई क्यूबिक यूनिट सेल दो एलिमेंट से मिलकर बनी है और बी से ए के जो एटम है वो प्रेजेंट करते हैं 7 कॉर्नर पे, 8 में से 7 पे, सभी 8 पे नहीं केवल 7 पे है। इसी तरह जो बी है वो प्रेजेंट करता है 6 के बजाय केवल 5 फेस सेंटर पे। तो आपने मुझे फॉर्मूला ड्राइव करके बताना है। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ और इस चैप्टर के नेक्स्ट फेज पैकिंग के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लर्निंग प्रोसेस को जारी रखिए। धन्यवाद।